हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 3 मार्च और हम 3 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की गई है? हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की गई है? तो किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा की गई है? ये की गई है आदित्य L1 द्वारा। किसके द्वारा? आदित्य L1 द्वारा। भारत के पहले समर्पित सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप द्वारा एक शक्तिशाली जोर्स वाला कर्नेल का अभूतपूर्व दृश्य कैद किया गया है। यह अवलोकन फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर सहित निचले और वायुमंडल में किया गया है। 22 फरवरी को SUIT द्वारा एक X6.3 क्लास सौर ऊर्जा ज्वाला देखी गई है, जिसके निकट अल्ट्रावायलेट तरंगदैर्घ्य रेंज जो 200 से 400 nm में चमक देखी गई है। ये पहली बार है जब सूर्य की पूरी डिस्क को इस पूरी तरंगदैर्घ्य सीमा में इतने उल्लेखनीय विस्तार से चित्रित किया गया है। यह अवलोकन विस्फोटक और सौर गतिविधि और सूर्य के वायुमंडल की विभिन्न परतों में ऊर्जा हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाली जटिल प्रक्रिया के बारे में नई जानकारी प्रदान करते हैं। चुंबकीय ऊर्जा के अचानक निकलने से उत्पन्न सौर ज्वालाएं अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित कर सकती है, उपग्रह संचालन, रेडियो संचार और विद्युत ग्रिड को बाधित कर सकती है। साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों, एयरलाइंस यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष यान को पहले पृथ्वी सूर्य लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था, जिसे लैग्रेंज बिंदु L1 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कन्नड़ पुस्तक को पहली बार बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? हाल ही में किस कन्नड़ पुस्तक को पहली बार बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सी पुस्तक है वो? ये है हार्ट लैप। कौन सी है? हार्ट लैप। कन्नड़ लेखिका बानु मुस्ताक की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैप इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से एक है। कन्नड़ साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में ये पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक बन गई है, जो अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों को दिया जाता है। वे दलित और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की वकील के रूप में प्रसिद्ध है। उन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी और दाना चिंतामणि अंतिम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपा बस्ती ने इस लघु कथा का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया है और दीपा बस्ती कोडागु में रहने वाली एक लेखिका और साहित्य अनुवादक है। हार्डलैप का इससे पहले उर्दू, हिंदी, तमिल और मलयालम में अविनाद अनुवाद हो चुका है। 13 पुस्तकों की सूची में 11 उपन्यास और 2 लघु कथा संग्रह का चयन 2025 के निर्णायक मंडल द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता बेस्ट सेलिंग बुकर पुरस्कार विजेता लेखक मैक्स पोर्टर ने की है। दिवंगत कन्नड़ लेखक UR आनंदमूर्ति को 2013 में मैन बुकर इंटरनेशनल के लिए नामित किया गया था, जो पुरस्कार का पहला संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्षों बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप में देखा गया है? हाल ही में कितने वर्षों बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप में देखा गया है? तो कितने वर्षों बाद देखा गया है? ये 30 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? 30 वर्षों बाद। केप वल्चर जिप्स कोप्रोथेरस यानी पुरानी दुनिया की गिद्ध प्रजाति है। ये मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है।
माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क के पास एक खेत में 85 जंगली केप गिद्ध देखे गए हैं। 1980 के दशक से केप गिद्धों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और 1992 से 2007 के बीच दक्षिण अफ्रीका में केप गिद्धों की आबादी 60 से 70% कम हो गई। विश्व स्तर पर गिद्ध की 23 प्रजातियां हैं। इन्हें 2 परिवारों में विभाजित किया गया है, एक्सीपीट्रिटेड या पुरानी दुनिया के गिद्ध और कैथोर्टिडे यानी नई दुनिया के गिद्ध। पुरानी दुनिया के गिद्धों की 16 प्रजातियां 9 जेंद्रा में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना पहल शुरू की गई है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना पहल शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर नक्शा कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। सांची में हुए समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री पेमा स्वामी सानी सहित मध्य प्रदेश के मंत्री भी मौजूद रहे। लैंड रिकॉर्ड अपडेट करना एक क्रांति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही है। यानी नक्शा कार्यक्रम का मतलब है कि आपके घर का परफेक्ट नक्शा, आपकी जमीन का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हेरात का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया? हाल ही में कहाँ हेरात का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? ये कश्मीर के अंदर। कहाँ मनाया गया? कश्मीर के अंदर। कश्मीर में महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती के विवाह के उत्सव को अंतिम माहवारी के पर्व हेरात के नाम से जाना जाता है और इसकी मान्यता बिल्कुल अलग है। घाटी में पंडित समुदाय में ये पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है, महाशिवरात्रि के एक दिन पहले और एक ईसा के एक दिन बाद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया? हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो कहाँ मनाया गया? ये नई दिल्ली के अंदर। कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ये भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है और यह कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत संचालित होता है और इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को की गई थी। स्थापना कब की गई? 24 फरवरी 1952 को। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।